नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डेंगू का नया वेरिएंट मचा रहा आतंक। डीएम ने कहा बारिश के कारण बड़ी परेशानी। डीआरसीसी में कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरकार की 3 योजना पर पड़ रहा असर। बिहार अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान। बोले नीतीश कुमार जाएंगे जेल। एनएच80 पर नहीं रुक रहा रफ्तार का कहर। आमने सामने की टक्कर में युवक की गई जान। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह पर हो रहा विविध कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 3 महीने से डेंगू का संक्रमण भयावह होता जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिससे पूरा स्वास्थ्य महकमा परेशान है। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक में डेंगू के मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। जिले में अब तक 1000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। शहरी हो या ग्रामीण, सभी क्षेत्रों का यही हाल है। भागलपुर के मायगंज अस्पताल और सदर अस्पताल में डेंगू के जांच करवाने के लिए मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है। हालांकि तेजी से मरीज ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर में बीते 24 घंटे में 28 नए डेंगू मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि 37 लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं। मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में 100 से ज्यादा डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है। इधर डेंगू के मामले को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि डेंगू के मरीजों में कमी देखी जा रही है। हालांकि अत्यधिक बारिश होने के कारण मरीज बढ़े थे, लेकिन एक बार फिर आंकड़ा कम होना शुरू हो गया है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम की ओर से नियमित रूप से फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जा रहा है, जिससे डेंगू के संक्रमण पर नियंत्रण पाया जा सके। ये सर पहले से बीच में थोड़ा संख्या कमी थी, बारिश के बाद फिर से संख्या बढ़ रही है सर। हाँ, और संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके कारण से पहले से 100 बेड का था, यहाँ पर बढ़ा के 120 किया गया है सर। अभी यही सर 1000 के करीब हो चुके हैं सर। स्वस्थ होके घर गए हैं 1000 लोग स्वस्थ होके गए हैं सर। 24 घंटे से 25 से 28 के बीच में लगभग आए सर। करेक्ट आंकड़ा नहीं दे सकते सर। 25 से 26 सर रोज ही छुट्टी हो रहे हैं। 25 से 26 रोगी रोज पर डे छुट्टी हो रहे हैं सर। स्वस्थ होके जा रहे हैं अपने घर। मामले देखिए लगातार घट रहे हैं, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि बारिश फिर हुई है और काफी बारिश हुई है। एक दिन में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा कुछ प्रखंडों में बारिश हुई है। तो जैसे ही फिर मौसम उस तरह का, जब बारिश होती है, तापमान घटता है, तो फिर जो है मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन फॉगिंग जो स्प्रे है वो नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा स्प्रे वगैरह वो सब किया जा रहा है। और 100 बेड का जो फैब्रिकेटेड अस्पताल जो बना था, उसको हम लोगों ने 1 महीना पहले ही चालू करा दिया था अपर मुख्य सचिव महोदय से बात करके। तो उसमें काफी अच्छा मरीजों का इलाज चल रहा है। कई बार मेरा भी भ्रमण हुआ है और मामले घटने शुरू हो गए हैं। और हम लोगों को ये लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में जो है स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया गया है। ये बिहार के सभी जिलों में स्थापित डीआरसीसी, बीएसडीएफसीएल कार्यालय में नियोजित एसडब्ल्यूओ और एमपीए का संयुक्त संगठन है। इन लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की नियुक्ति दूर दूर जिलों में कर दी जाती है और उतना वेतन नहीं मिल पाता है कि वह लोग अपने परिवार को ढंग से चला पाए। लोगों ने मांग की कि उन लोगों की परमानेंट सर्विस सुनिश्चित किया जाए, वेतन में वृद्धि किया जाए और जिस जिले के जो कर्मी हैं उन्हें उनके ही जिले में नियुक्ति दी जाए। वही प्रदर्शनकारी बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ के सभी कर्मियों ने एक साथ हड़ताल करते हुए कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे, जिससे कार्य बाधित रहेगी। धरना का उद्देश्य ये है कि हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से
जहाँ हम लोग मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ हम लोग फ्रंट वर्कर के तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी हमारे सीनियर हैं या हमसे जो भी मतलब सुपीरियर पोस्ट पे हैं सबका सैलरी और मानदेय बहुत सम्मानजनक है। और हम लोग फ्रंट वर्कर होने के बावजूद भी हमारा मानदेय सैलरी बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग का जो बहाली हुई है और वहाँ से विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली दिया जाता है, तो बेल्ट्रॉन से ही हम लोग भी बहाल थे, लेकिन हम लोग को बिहार विकास मिशन में ज्वाइन कराया गया और बिहार विकास मिशन खुद सैलरी प्रोवाइड करती है हम लोगों को। और जो बेल्ट्रॉन के स्टाफ हैं तो उसका भी हमको लगता है कि मतलब उन लोग को लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिलता है और हमारा उसके कंपेयर में बहुत कम है। इसी साल जो है इसी साल हम लोग मार्च महीने में हड़ताल किया था। हमारी जो भी मांगे थे विभिन्न मांगों को लेकर के कि नज़दीकी ज़िला में मेरा ट्रांसफ़र हो और सैलरी थोड़ा सम्मानजनक हम लोग को मिले, जॉब सिक्योरिटी मिले, जैसे हमारा हर 11 महीना पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होता है, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ पे 6-7 साल क्रॉस कर गए यहाँ काम करते करते, बहुत लोगों का एज कम हो रहा है, क्या किसी के पास ऑप्शन नहीं है कि दूसरा जॉब ले। अब इसी में हम लोग कुछ अस्थायीपन चाहते हैं कि मतलब जॉब सिक्योरिटी रहे तो हम लोग अपना फैमिली परिवार का निर्वहन अच्छे से कर सके। इसी वजह से हम लोग हड़ताल किए थे मार्च महीने में। तो हम लोगों को उस समय क्या हुआ कि मौखिक और लिखित दोनों स्तर पे जो है कि हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की जो भी मांगे हैं उस मांग को पूरा किया जाएगा, आप लोग वापस चले जाइए। तो वापस आए हम लोग, आज 6 महीना बीत गया, फिर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, ठीक है, नहीं लिया गया। तो इसलिए हम हमारे प्रदेश संघ की ओर से ये निर्णय लिया गया कि हम लोग दोबारा जो है कि हड़ताल पे जाएंगे। तो फिर हम लोग जो है कि इस बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा हम लोग वापस नहीं जाएंगे, या तो हमारी जॉब जाएगी। बिहार सरकार ने जातीय गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया है। वहीं जातीय जनगणना के आंकड़े को लेकर राज्य में खूब राजनीति भी हो रही है। बीजेपी सहित कई नेताओं के द्वारा आंकड़े को मनगढ़ंत, गलत और बढ़ा चढ़ाकर बताने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रतन मंडल ने प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे में गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। डॉक्टर रतन मंडल ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाना साधने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि अब गंगोता जाति की उपेक्षा बर्दाश्त से बाहर है। नीतीश कुमार तो यही टाइम टू टाइम कुछ न कुछ करके, चूंकि चुनाव का समय है, 24 है, 25 है विधानसभा, वो चाहता कि समाज को फिर तोड़ मरोड़ कर अपना एक समीकरण बनावे। आज तक तो वही करते आया, आरक्षण के साथ वही किया आज तक, इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इसको तोड़ो। और आरक्षण पर भी इसने राजनीति की है। हम इस पर बहुत बोलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हम नहीं समझ सकते हैं कि, लेकिन ये जनगणना कंप्लीट राजनीतिक जनगणना फॉल्स है, बेकार है, पुलंदा है। ये नीतीश की और ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत एक जनगणना का स्वरूप दिया है। यह डाटा पहले से कलेक्ट था और केवल ये डाटा को पब्लिक में मैसेज पास अप करके और उसको रिजल्ट क्या करना था उसको पता था। महागठबंधन का हाय कहां? नीतीश कुमार फाइनल हो रहा है, लगभग ही खत्म हो रहा है। लालू साहब जो प्राइम मिनिस्टर का इसने सपना सका वो भी इसका खत्म हो गया। अब सवाल है कि इधर जितना ही घटोला किया है, सृजन घोटाला है, मुजफ्फरपुर शेल्टर घोटाला है, इसके बाद जल जीवन हरियाली 7th है, शराब फेड घोटाला है, स्लीपर घोटाला, दुनिया का तो घोटाला आपका निकलेगा ना कि बड़े भाई की तरह ये भी जेल में परमानेंट हो। इसके पास 3 ही उपाय है, या तो सुसाइड करेगा, या कहीं अज्ञातवास होगा, या जेल में। इसका 3 ही रास्ता है और इसके बाद कहीं नहीं। इसने बहुत बिहार को 18 साल में बर्बाद करके छोड़ा है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत तिलकपुर नशोपुर के समीप NH 80 पर 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज के रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान अटगामा निवासी प्रकाश मंडल के 24 वर्षीय पुत्र रामचंद्र कुमार के रूप में हुई है। वही घायल सौरभ कुमार और इंग्लिश चिचरौन निवासी शशिकांत सिंह के पुत्र विभीषण राज का इलाज JNMCH में चल रहा है। घटना को लेकर मृतक के भाई सौरभ कुमार ने बताया कि सभी एक ही गाड़ी से कोदरा भिट्टा दियारा घर जा रहे थे। इसी बीच अचानक तिलकपुर के आगे नेशोपुर के समीप एक अपाचे बाइक सवार के द्वारा धक्का मार दिया गया। वह स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना सुल्तानगंज थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। और वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व डाक दिवस के अवसर पर डाक विभाग 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रही है। 5 दिनों तक चलने वाले डाक सप्ताह कार्यक्रम में प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज 10 अक्टूबर को वित्तीय सशक्तिकरण चौपाल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 11 अक्टूबर को डाक संग्रह एवं डिजिटल इंडिया विषय पर बच्चों के बीच निबंध क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इस बीच पिछड़े एवं गरीबों के उत्थान पर परिचर्चा की जाएगी और आधार के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो प्रत्येक जिले में आयोजित होगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर के डाक महाअध्यक्ष मनोज कुमार ने दी। जनता दल यूनाइटेड भागलपुर के सोशल मीडिया एवं आईटी सेल के संयोजक रवीश रवि ने आज जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती एवं शिक्षा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अनमोल शेखर की उपस्थिति में जदयू भागलपुर के सोशल मीडिया सह संयोजक, महानगर संयोजक और प्रखंड संयोजक की सूची जारी की। रवीश रवि ने बताया कि सह संयोजक मुनील यादव को, जबकि भागलपुर नगर से बालकृष्ण मोयल, सबौर से अभिषेक कुमार, नाथनगर से मोहम्मद जगदीशपुर से रमन शाह, शाकुन से रामकिशोर मंडल, सुल्तानगंज से मनिंदर कुमार, सनहौला से शैलेंद्र सिंह तोमर, गोराडी से बिहारी मंडल, कहलगांव से अमित कुमार शुक्ला, पिरपैती से संदीप आर्य को सोशल मीडिया एवं आईटी सेल का प्रखंड संयोजक बनाया गया है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा में अब तक बिहार के कई जिलों का सफर तय कर चुके हैं। इस दौरान वे जगह जगह जन संवाद करते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीतामढ़ी के बरगेनिया में जन संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरजेडी के 75 विधायक में से कितने अति पिछड़े हैं, तेजस्वी यादव ये उन्हें बता दें। साथ ही नीतीश कुमार बता दें कि उन्होंने कितने अति पिछड़ों को टिकट दिया है। समाज के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। किसी की संख्या बढ़ा दी जाए, किसी की संख्या घटा दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। 18% मुसलमान है। मुसलमान समाज के कितने लोग विधायक हैं, कितने मंत्री बनाए गए हैं और उन मंत्रियों के सरकार बजट कितना है। सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो तो 2 ही लोगों ने रखा हुआ, या तो मुख्यमंत्री के पास है या उप मुख्यमंत्री के पास है। 10 से ज्यादा विभाग और 50% से ज्यादा बिहार सरकार का बजट सिर्फ 2 व्यक्ति के पास है, यहाँ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो किसकी भागीदारी की ये बात कर रहे हैं? भागीदारी आप थोड़े ना दे दीजिएगा भाई, ये तो सब पर कुंडली मारकर ये खुद बैठे हैं। और जहां तक राजनीतिक बात है तो इन दोनों दलों को चुनौती दे रहे हैं। ये जरा बता दें कि कितने अति पिछड़ों को इन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को इन्होंने विधायक बनाया है। आरजेडी के अभी जो 75 विधायक हैं उसमें कितने अति पिछड़े हैं, जरा ये बता दे। नीतीश कुमार ने कितना दिया, हम तो उस दल में रहे हैं, नीतीश कुमार कितना अति पिछड़ा को टिकट दिए हैं, ये बता दें। ये क्या किसको बताएंगे? तो समाज इतना बेवकूफ नहीं है। किसी की संख्या बढ़ा दीजिए, किसी की संख्या घटा दीजिए। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा
नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है और ये डूबते हुए राजनेता का एक अंतिम दांव है, ताकि समाज में आग लगाकर, समाज में बांटकर एक बार किसी तरह से अपना काम चला ले। होने वाला कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, यार आपके सामने भी रिपीट कर देता हूं, जितनी समझ हमको राजनीति और चुनाव की है लिख कर दे देते हैं। अगले लोकसभा चुनाव में जदयू को, नीतीश कुमार की पार्टी को 5 सीट अगर आ जाए तो मैं सार्वजनिक तौर पर सबके सामने माफी मांगने को तैयार हूं अपनी गलती के लिए। इस व्यक्ति को, जदयू दल को 5 सीट भी नहीं आएगा। ये अंतिम दाव है, वो चल लिया, उसका भी कोई असर नहीं होगा। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में डेंगू का नया वेरिएंट मचा रहा आतंक, डीएम ने कहा बारिश के कारण बड़ी परेशानी। डीआरसीसी में कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार की 3 योजना पर पड़ रहा असर। बिहार अति पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने दिया विवादित बयान, बोले नीतीश कुमार जाएंगे जेल। एनएचएससी पर नहीं रुक रहा रफ्तार का कहर, आमने सामने की टक्कर में युवक की गई जान। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह पर हो रहा विविध कार्यक्रम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।